राजाओं की किताब उसका 6वां अध्याय उसका पहला दूसरा वाक्य कोई ऊंचे शब्दों में पढ़ करके सुनाइएगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। जी हाँ किसी ने एलिशा से कहा, हाँ यही स्थान जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, वे हमारे लिए बहुत छोटा है। इसीलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक बलि लेकर यहाँ के रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। आमीन। और एक और व्यक्ति ऊंचे शब्दों में पढ़ करके सुनाइएगा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो कैसा स्थान है? वो कैसा स्थान है? वो एक छोटा स्थान है। और कहते हैं कि इसलिए हम क्या करेंगे, यरदन तक जाएं और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा, अच्छा जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आपको मालूम है इस साल की शुरुआत से ही एक प्रार्थना विषय, इस साल की शुरुआत में नए साल के दिन जब हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, एक बात मैंने आपको कलीसिया के लिए बताई थी, प्रार्थना विषय आपको कलीसिया के लिए बताया था। किसी को याद है वो क्या प्रार्थना विषय था? क्या हमने प्रार्थना का विषय था? हमारा एक विषय था कि प्रभु हमें यहाँ पर, अगर आपने हमें एक अच्छा स्थान दिया है आराधना करने के लिए, तो परमेश्वर क्या करना है, उतने लोग भी यहाँ पर देना है। राइट? हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियों को एक कलीसिया का पासवान होने के नाते मैं चाहता हूँ कि हमारा कलीसिया बढ़ने पाए। आप कलीसिया के विश्वासी होने के नाते जरूर चाहते होंगे कि ये कलीसिया क्या होने पाए, बढ़ने पाए। हम सब अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। हम सब, इधर ध्यान दीजिएगा, हम सब अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। कोई है ऐसा जो यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहता होगा? कोई ऐसा जो यहाँ पर कभी उन्नति करना नहीं चाहता होगा? हम में से हर एक व्यक्ति क्या करना चाहता है? बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। जब मैं इस वचन को यहाँ पर देख रहा था, इस वचन के अंदर मैंने पाया कि कलीसिया की अगर उन्नति होना है, कलीसिया की अगर बढ़ोतरी होना है, तो कलीसिया के अंदर कुछ गुण होना जरूरी है। और जब हम इन लोगों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इन लोगों के जीवन से उन गुणों को हम देख सकते हैं। इसलिए आज हम देखेंगे इन लोगों के जीवन से, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है कि एक कलीसिया के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए, एक कलीसिया के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। मेरे प्रिय लोग, आपको मालूम है बाइबल जब कलीसिया के बारे में बताती है, कलीसिया को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में, मुझे मालूम नहीं, एक जीव के रूप में, जीव समझते हैं आप? जीव जो प्राणी होता है, एक जीव के रूप में कलीसिया को दर्शाया गया है। एक प्राणी के रूप में कलीसिया को क्या किया है? दर्शाया गया है। जैसे मैं और आप क्या है, एक जीव है। और हम क्या करते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हम कितने जितने अभी बड़े थे, आप उतने बड़े हैं, या जब आपने जन्म लिया हम छोटे से थे? हम सब छोटे से थे। और उसके बाद समय के अनुसार हम क्या होते गए? शरीर में, डील डोल में, बुद्धि में, समझ में, इत्यादि चीजों में हम क्या होते गए? बढ़ते गए। ठीक वैसे ही कलीसिया होती है। ठीक वैसे ही कलीसिया होती है। कलीसिया का जब जन्म होता है तो कलीसिया बहुत क्या होती है? छोटी सी होती है। राइट? आपको मालूम है इस कलीसिया का, हमारा इस अजय नगर कलीसिया कितने साल पहले इसका जन्म हुआ? इस कलीसिया का जन्म 2015 में हुआ। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ गॉड। और उस समय पर हमें जब हम कलीसिया को देखते हैं, केवल एक ही परिवार है जो उस समय से लेकर के अभी तक हमारे साथ बना हुआ है, वो है प्रेम भाई परिवार। मैंने उस दिन हम जब बुधवार को जा रहे थे प्रार्थना करने के बाद अमित पासों से बोल रहा था, हमें इतने सारे लोग आए और इतने सारे लोग आकर के क्या हो गए? चले गए। लेकिन एक ही परिवार है जो अभी तक हमारे साथ बना हुआ है, वो है प्रेम भाई बहन विनीता परिवार। हालेलुया। उनको मालूम है कलीसिया के बारे में, क्योंकि जब इस कलीसिया का जब जन्म हुआ था, हमें तब से वो लोग अभी तक हमारे साथ है। तो कलीसिया, इस कलीसिया का जन्म 2015 में हुआ।
छोटे रूप में कलीसिया का क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन 2015 से लेकर के आज कौन सा साल है, कौन सा साल है, कोई कितना साल हो गया, तो ये 10 साल के अंदर कलीसिया का क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 10 साल के बाद अगर आप एक बच्चे को मिलेंगे तो आप तुरंत देख के बोलेंगे तो इतना बड़ा हो गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो 10 साल के अंदर वो बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, बढ़ोतरी आ जाती है, शरीर बढ़ जाता है, हिलडोल बढ़ जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है, नाक नक्श भी बदल जाते हैं। लेकिन जब मैं इस कलीसिया के बारे में, जब भी मैं इस कलीसिया के बारे में सोचता हूँ मुझे बड़े एक दुख होता है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, कई बार मैं यहाँ पर समय निकाल कर आता हूँ और यहाँ पर घुटने टेक करके प्रभु के आगे मैं रोता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के आगे, परमेश्वर ऐसा क्यों ये कलीसिया बढ़ नहीं पा रही, क्यों ये कलीसिया 10 साल के अंदर क्या होना चाहिए था, एक अच्छा एक उन्नति होना चाहिए था, एक बढ़ोतरी होना चाहिए था। लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखें हमें जिस तरह से उन्नति होना चाहिए वैसे उन्नति यहाँ पर नहीं पाया। कारण क्या है, कलीसिया बढ़ना है, आपका और मेरा परिवार बढ़ना है, हमारे बच्चे बढ़ना है, लेकिन हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर बढ़ना है तो कौन कौन से गुण हमारे अंदर होना चाहिए, वो इन लोगों के जीवन से हम देख सकते हैं। दोबारा सबसे पहले वाक्य को पढ़िएगा और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या गुण इनके अंदर पाया जाता। पढ़िएगा, हाँ जल्दी से। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने परमेश्वर के दास एलीशा से जाकर के कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, एक मिनट, वह हमारे लिए क्या है, ये छोटा कैसे हो गया, जगह छोटी हो गई या लोग बढ़ गए, समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं ये प्रभु के लोग। हे प्रभु के दास, जिस जगह पर हम रहते हैं वह जगह हमारे लिए क्या है, ये छोटी कैसे हो गई, क्या कारण है इसको छोटा होने के पीछे। कभी जगह छोटी नहीं होती है, समझ पा रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, ये लोग क्या हो गए, बढ़ गए। हालेलुया, ये लोग क्या हो गए, बढ़ गए। और जब ये लोग बढ़ गए अब इनको क्या लग रहा है, ये जगह क्या है, छोटी है, ये जगह क्या है, छोटी है। तो मेरे प्रिय लोगों, सवाल यह है, ये बढ़े कैसे, इनकी उन्नति कैसे हुई, इनकी बढ़ोतरी कैसे हुई, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने हमें इनके जीवन में इतनी बढ़ोतरी को लेकर के आया। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात पता है क्या है, सबसे पहली बात है ये जो लोग थे अब वो साथ रहने वाले लोग। हालेलुया, दोबारा से पहले वचन को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, एक मिनट, यह स्थान जिसमें हम तेरे कहां पर रहते हैं, ये लोग कहां पर रहते हैं लोग, हालेलुया। सामने रहने का मतलब साथ में रहते हैं। ये लोग कैसे लोग थे मालूम है, ये साथ में रहने वाले लोग थे। ये लोग कैसे लोग थे, संग संग रहने वाले लोग थे। लेकिन आज हमारे विषय में क्या है, क्या हम साथ हैं। यहाँ पर इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, वो आपस में भी एक साथ थे और प्रभु के दास के भी साथ थे। जब वो प्रभु के दास के साथ, जब वो कलीसिया के साथ, प्रभु के लोगों के साथ जब वो रह रहे थे, बाइबल कहती है वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे। हालेलुया। हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे साथ परेशानी क्या है, हमारे साथ समस्या है, हम साथ तो हैं लेकिन सिर्फ कौन से दिन साथ हैं, कौन से दिन साथ हैं, सिर्फ संडे को हम साथ हैं। हम सोचते हैं कि बस संडे को जाएंगे, संडे को एक दूसरे से मिलेंगे और संडे को एक दूसरे से मिलने के बाद फिर सप्ताह भर के लिए क्या है, छुट्टी। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जरा आपको लेकर के जाना चाहता हूं, जब इस पृथ्वी की सबसे पहली कलीसिया का जन्म हुआ था, वो सबसे पहली कलीसिया का तौर तरीका कैसा था, वो लोग कैसे बढ़ रहे थे। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की किताब, जल्दी से निकालिएगा, प्रेरितों के काम की किताब में हम आ जाएंगे और उसके जरा दूसरे अध्याय को हम निकालेंगे और उसके 42 पद को जरा पढ़िएगा, वहां पर क्या कहता है प्रेरितों के काम, उसका 2 का 42 पढ़ के सुनाएंगे।
जल्दी से फास्ट। हाँ, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने 41 को पढ़िएगा क्या कहता है। 41 अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, देखिएगा, अतः जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। नंबर 2 उन्होंने क्या किया, फिर बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उसी दिन करीबन कितने लोग, 3000 के लोग लगभग उनमें क्या हो गए, मिल गए। एक मिनट, इसका मतलब वचन सुनने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले ये लोग कलीसिया से क्या थे, अलग थे। ये लोग कलीसिया से क्या थे, आपको मालूम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रेस, कहां पर थे कलीसिया में जुड़ने से पहले, ये लोग संसार में अपना जीवन बिता रहे थे। संसार के रीति, संसार के नियम, संसार के कानूनों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के वचन को सुना, वचन को सुनकर के विश्वास किया और उसके बाद क्या किया, बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के साथ क्या हो गया, ये लोग पहले जो संसारिक थे, संसार में अपना जीवन बिता रहे थे, अब वो किसके साथ मिल गए, प्रभु के लोगों के साथ मिल गए। हालेलुया, प्रभु के लोगों के साथ मिल गए। अर्थात ये कलीसिया के क्या हो गए, भाग बन गए, कलीसिया के साथ मिल गए। अब कलीसिया के साथ जुड़ने के बाद, कलीसिया के साथ जुड़ने के बाद अब आगे देखिएगा इनका जीवन कैसा था। आगे पढ़िएगा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, नंबर 1, और वे क्या करने लगे, प्रेरितों से। एक मिनट, आज हमारा समस्या पता है क्या है, हम भी एक समय पर प्रभु को नहीं जानते थे, हम भी एक समय पर हमें संसार में थे, हम भी एक समय पर संसार में अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन हमने भी इनके समान क्या किया, सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु के वचन को सुना, हमने भी विश्वास किया और हमने भी कई बार, हम में से कईयों ने क्या किया, बपतिस्मा भी ले लिया। तो वचन के अनुसार हमें अब क्या हो जाना चाहिए था, कलीसिया के साथ, कलीसिया के साथ हम जुड़े या नहीं जुड़े, जुड़े या नहीं जुड़े, जुड़े या नहीं जुड़े। लगे पास्टर जी हर एतवार को आते तो है ना, हम जुड़ तो गए हैं, लेकिन हमारी परेशानी पता है क्या है, हमने एक पैर कहां पे रखा हुआ है, संसार में रखा हुआ है, और एक पैर हमने कहां पर रखा हुआ है, कलीसिया के अंदर रखा हुआ। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक पैर कहां पर है, एक पैर कलीसिया के अंदर है। भाई प्रभु का वचन सुना, हम जुड़ गए, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन एक पैर अभी भी हमने कहां पर रखा हुआ है, संसार में रखा हुआ है। और इस वजह से मेरे प्रिय लोग, हम कई बार कैसा जीवन बिता रहे हैं, इधर का भी जीवन बिता रहे हैं, इधर का भी जीवन बिता रहे हैं। एतवार को मसीह बन जाते, एतवार को विश्वासी बन जाते, और कई बार बाकी के दिन संसार में, संसार के अनुसार हम अपने जीवन को क्या करते हैं, बिताते हैं। आपको मालूम है प्रभु का वचन क्या कहता है बाइबल में, यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा लिखा हुआ है विश्वासी लोगों के लिए। प्रभु का वचन कहता है, तुम इस संसार में तो हो, परंतु इस संसार के नहीं हो। सुनिएगा दोबारा से, तुम इस संसार में तो हो, लेकिन इस संसार के नहीं हो। क्या मतलब है इस बात का, हम इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इस संसार में रहते समय हम इस संसार के नहीं है। अगर हम इस संसार के होते तो हम संसार की रीति, संसार के नियम, संसार की बातों के अनुसार अपने जीवन को बिता सकते थे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि हम किसके हो गए हैं, हम परमेश्वर के हो गए हैं। हालेलुया। आप किसके हो, आप परमेश्वर के हो। मैं और आप किसके हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के हैं, संसार के नहीं हैं। और यह बात इस कलीसिया के लोगों को समझ में आ गई थी, और जब उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और जब वो कलीसिया के साथ जुड़ गए, तो देखिएगा आगे का जीवन इनका कैसा था। पढ़ना बेटा 42 को, आगे का जीवन क्या था। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, अब वो क्या करते हैं, अब वो क्या करते हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में। कितनी बातें थी इनके अंदर, कितनी बातें थी इनके अंदर। नंबर 1 कौन सी है, हमें कौन सी है, कौन सी शिक्षा की बात हो रही है, हमें कौन सी शिक्षा की बात हो रही है, हाँ? परमेश्वर की शिक्षा, वचन की शिक्षा, परमेश्वर के उपदेश। हालेलुया। आज हमें से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हैं,
हमें से कितने लोग हैं जो प्रेरितों के उपदेशों को ठीक से जानते हैं? मेरे प्रिय लोगों, हमें से कोई भी नहीं है जो जन्म से, हो सकता है आप मसीह परिवार में पैदा होंगे लेकिन आप जन्म से बाइबल को नहीं जानते। मसीह घर में पैदा होने से एक व्यक्ति पूरी बाइबल जान सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को वचन का ज्ञान होना जरूरी है, उसको सीखना पड़ेगा। मेरे प्रिय लोगों, हमें से कई लोग हैं जो संसार से निकल करके प्रभु में आए हैं और हम परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को ठीक रीति से नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से नहीं जानते हैं। इसीलिए प्रभु में आने के बाद, कलीसिया में जुड़ने के बाद हमें क्या करना है? ये लोग क्या कर रहे थे? ये वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हमें से कितने लोग वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? कितने लोग वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? पिछले 2-3 सप्ताह पहले आप सभी को मालूम होगा, हमारा दक्षिणपुरी कलीसिया में हमारा जो दक्षिणपुरी कलीसिया में एक परिवार है, पास्टर जयवंत फैमिली, उनके पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया। और उनके पिताजी के देहांत के संदर्भ में हमने एक प्रार्थना सभा, एक शांति का प्रार्थना सभा रखा था। और मैं वहां पर देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे बातें बोल रहे थे जो कि वचन के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब कि वो लोग प्रार्थना करें, वो कह रहे थे कि हम प्रार्थना करें अंकल जी की आत्मा को क्या मिले? शांति मिले। और मैं ये बात सुनकर के बड़ा हैरान हो गया। क्या हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? आज हमको भी वचन मालूम नहीं है। आज हमको भी क्या नहीं है? वचन मालूम नहीं है। और मैं उस दिन इस बात को देख करके बड़ा दुखी हुआ और मुझे अपने ऊपर बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा प्रभु ने मुझसे सीधा यही बात बोला। और मैं अपने अंदर सोचने लगा, मैं कई जगहों पर जाकर के वचन सिखाता हूँ, मैं कुछ बाइबल कॉलेजेस में जाकर के वचन सिखाता हूँ, और मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे कलीसिया के लोग ही वचन नहीं जानते। मेरे कलीसिया के लोगों को ही वचन मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है कि क्या प्रार्थना करनी है और कैसी प्रार्थना नहीं करनी है। और बड़ा दुख मुझे हुआ। मेरे प्रिय लोगों, मसीह जीवन या कलीसिया के साथ जुड़ना केवल यही नहीं कि एतवार को आकर के बस 2 घंटे का आराधना प्रार्थना करके हम चले गए। बाइबल कहती है ये लोग क्या करने लगे? लगातार परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। क्या हम वचन सीख रहे हैं? क्या हम वचन सीख रहे हैं? मेरे प्रिय लोग, कई बार हमको लगता है कि हाँ, हमको तो बाइबल बड़े अच्छे से आती है। नहीं। क्या हमें वचन की शिक्षा है? क्या हमें वचन की शिक्षा समझ में आई है? क्या हमने उस वचन को जाना और पहचाना है? क्या हमको मालूम है वचन क्या कहता है और क्या नहीं कहता है? बाइबल कहती है ये लोग क्या करते थे? वो परमेश्वर प्रेरितों के, हमें दोबारा से पढ़ा, प्रेरितों से शिक्षा पाने। मेरे प्रिय, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को नहीं पाया है, तो इन दिनों में आप अपने आप को समर्पित करें। इन दिनों में आप अपने आप को दीन करें। इन दिनों में अपने आप को तैयार करें ताकि आप परमेश्वर के वचन को क्या कर सके? सीख सके। मैं इस प्रकार से जब मैं बैठ करके प्रार्थना करके वचनों पर मनन कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर एक बात को डाला। प्रभु की आत्मा ने डाला, जिस सप्ताह किसी के घर पर प्रार्थना नहीं होगी, सुनिएगा, जिस सप्ताह किसी के घर पर जब प्रार्थना नहीं होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होंगे। इस सप्ताह है किसी के घर पर प्रार्थना? नहीं है। इस सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे। इस सप्ताह में यहाँ पर इकट्ठे होंगे और हम यहाँ पर आकर के प्रार्थना भी करेंगे और वचन भी क्या करेंगे? सीखेंगे। वचन को भी क्या करेंगे? सीखेंगे, ताकि मुझे और आपको मालूम हो। कल को कोई हमसे सवाल पूछ ले बाइबल से, हमको कुछ मालूम ही नहीं है बताने के। कल को कोई पूछ ले, जरा बताइएगा अपने बाइबल के बारे में, जरा बताइएगा अपने यीशु के बारे में, जरा बताइएगा अपने विश्वास के बारे में। क्या बताएंगे आप उनको? कुछ है हमारे पास बताने के लिए? नहीं। मेरे प्रिय लोगों, हम वचन सीखना है। मुझे मालूम है आप में से कई लोग नौकरी पेशे वाले हैं, आप लेट हो जाते हैं। हम 6, साढ़े 6 बजे का टाइम रखेंगे ताकि आप अपना ऑफिस जॉब वगैरह खत्म करके यहाँ पर आ सकेंगे और हम इसको शुरू करेंगे। वापस आइएगा जल्दी से। हम वो क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाया करते थे। और दूसरा क्या करते थे?
अब क्या करते हैं? क्या करते हैं? संगति रखते थे। हम रख रहे हैं संगति, हम रख रहे हैं संगति। हाँ पास्टर जी हम आते तो है एतवार को। संगति का मतलब सिर्फ एतवार को आना नहीं है। संगति के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, संगति के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, संगति का मतलब क्या होता है। जब इस बाइबल को मूल भाषा में जाकर के, असली भाषा में, हिंदी भाषा असली भाषा नहीं है बाइबल का, इंग्लिश भी असली भाषा नहीं है बाइबल का। बाइबल जो है यूनानी और इब्रानी भाषा में लिखी गई थी, और जब उस यूनानी और इब्रानी भाषा में जाकर के जब हम बाइबल का मतलब समझते हैं तो संगति का मतलब पता है क्या है? संगति का मतलब होता है, संगति का मतलब होता है एक बोतल, इसी में से मैं भी पी रहा हूं, इसी में से ये भी पी रहे हैं, इसी में से ये भी पी रहे हैं। संगति का मतलब होता है आपस में शेयर करना। शेयर करने का मतलब समझते हैं? शेयर करने का मतलब समझते हैं? साझा करना, आपस में साझा करना। बाइबल कहती है ये लोग क्या करते थे? सारी चीजों को साझा करते थे, शेयर करते थे। अब क्या क्या शेयर कर सकते हैं कलीसिया के अंदर? नंबर 1, अपने दुखों को वो क्या करते थे? शेयर करते थे। नंबर 2, अपनी खुशी को वो क्या करते थे? आपस में शेयर करते थे। नंबर 3, अपने प्रार्थना विषय को एक दूसरे के साथ क्या करते थे? शेयर किया करते थे। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत सारी बातें हैं जो हम, वैसे मैं और आप भी, बहुत सारी चीजें जो आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। नहीं करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? हम बोलेंगे पास्टर जी हम तो क्या, हम तो कुछ शेयर नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक ही पिता है और एक ही पिता के हम सब क्या है? एक ही पिता के हम सब क्या है? एक ही पिता को हमने आपस में क्या करके रखा हुआ है? शेयर करके रखा हुआ है। हमारा कितने प्रभु हैं? विनोद अंकल के अलग प्रभु और मेरे अलग प्रभु है क्या? हमें, हमारा एक ही प्रभु है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम एक ही पिता को शेयर करते हैं, हम एक ही प्रभु पर विश्वास करते हैं। और मेरे प्रिय लोगों, हम सब ने एक ही बपतिस्मा लिया है। कैसा बपतिस्मा लिया है? ऐसा आपका अलग बपतिस्मा हुआ है, मेरा अलग बपतिस्मा, ऐसा है क्या? हम सबका एक ही क्या हुआ है? हम सबका एक ही बपतिस्मा हुआ है। इसीलिए एक व्यक्ति का दुख पूरी कलीसिया का दुख है, एक व्यक्ति की खुशी पूरी कलीसिया की खुशी है। ऐसा एक जीवन ये लोग क्या किया करते थे? बिताया करते। हालेलुया। उसको बोलते वो आपस में क्या करते थे? अब एक बात बताइएगा, ऐसा जीवन क्या एतवार में मिलने से केवल काफी हो जाएगा? ये सब कुछ एक दिन मिलने से नहीं है। बस संडे को आए और सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक, और अंकित भाई कैसे है, जय मसीह की, और उसके बाद फिर अंकित भाई मुझे नहीं जानते हैं और मैं अंकित भाई को नहीं जानता। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, आपस में साझा करना, अपने दुखों को साझा करें, अपने प्रार्थना विषयों को साझा करें और अपने खुशी को साझा करें। अपनी खुशी को हम साझा करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं, तभी तो आप यहाँ पर मिठाई वगैरह लेकर के आते हैं और सबके साथ क्या करते हैं? खुशी। हमारा सचिन पिछले हफ्ते देखो पूरा मिठाई वगैरह सब कुछ लेकर के आए। तो हम खुशी भी आपस में शेयर करते हैं और हम केवल और अपने दुखों को भी आपस में क्या करते हैं? लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, लेकिन ये एक दिन का नहीं होना चाहिए। ये एक दिन का नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? हर समय, हर है ना। कलीसिया में जब कोई बीमार पड़ जाता है, कभी किसी को फोन करके पूछा है, अरे इतने दिनों से हमारा सीमा बहन नहीं आ रही, कितने लोगों ने सीमा बहन को फोन करके पूछा कि बहन जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे तबीयत वगैरह कैसी है? कभी पूछा है? इसको बोलते कलीसिया, इसको बोलते संगति। ये सिर्फ एतवार का रिश्ता नहीं है मेरे प्रिय लोगों, ये एतवार का रिश्ता नहीं है ना। हमें प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु पता है वो जो एलीशा के चेलों को क्यों बढ़ा रहा था? क्योंकि वो साथ रहते थे और साथ रहने वाला व्यक्ति जानता है एक दूसरे के साथ क्या चल रहा है। कोई दुख होता, बीमार होता, तुरंत क्या करता है? पूछता है ना। पिछले दिनों में विनोद अंकल 2 सप्ताह से नहीं आ रहे थे, कितने लोगों ने चलो व्हाट्सएप ही करके या कॉल करके पूछ लेते क्या हुआ अंकल जी आजकल क्यों नहीं आ रहे? कितने दिनों से संजीव भाई परिवार नहीं आ रहा है। किसी ने पूछा फोन करके क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे प्रिय लोग उसको बोलते हैं संगति। हालेलुया। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। तीसरा वो लोग क्या करते थे? क्या करते थे? ये रोटी तोड़ना क्या है? ये रोटी तोड़ना
क्या है? नंबर 1 बिल्कुल सही कहा आपने, पहला तो है प्रभु को। वो साथ में रहते थे और एक ही रोटी में से क्या करते थे? खाते थे। एक ही रोटी में से खाते थे और एक ही कटोरे में से क्या करते थे? पीते थे। हालेलुया। पहला तो वो प्रभु भोज को दर्शाता है। दूसरा, केवल प्रभु भोज ही नहीं, वो ये भी दर्शाता है कि लोग प्रभु भोज ही एक साथ नहीं करते थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते थे? भोजन भी किया करते थे। हालेलुया। आमीन। इस मामले में तो हमारा कलीसिया बहुत बढ़िया है। कभी कभी जब आप घर में प्रार्थना रखते हैं, हमें सबके लिए आप भोजन भी तैयार करते हैं। मैं ये भी सोच रहा था कम से कम महीने 2 महीने में अगर तो सब लोग नहीं तो यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, है ना, सब लोग खाना बना करके लेके आइए अपना घर से और एक साथ मिलकर के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? भोजन कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो वो लोग क्या करते थे? एक साथ रोटी तोड़ते थे। एक साथ रोटी तोड़ने का मतलब एक साथ बैठ करके खाते थे, एक साथ बैठ करके पानी पीते थे, एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। आमीन। और अगला क्या लिखा हुआ है? और कैसे थे? प्रार्थना करने में कैसे थे? लॉली लिखा हुआ है। क्या हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बराबर है कि सुनिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर गवाही के समय पर क्यों प्रार्थना विषय बताया जाता है? हमें कितने लोग हैं जो यहाँ पर जो गवाही के समय पर जो प्रार्थना विषय बताया जाता है उसको घर पे भी जाकर के उसके लिए प्रार्थना है? कोई है जो लिख लेता हो? चलो आज मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में इन सारे विषयों को रखूंगा। हमारा दक्षिणपुरी की कलीसिया में एक बेटी है, प्रभु के आत्मा ने मुझे एक दिन अगुवाई किया उस बेटी को बोलने के लिए, और मैंने उसको बोला बेटा जो भी प्रार्थना विषय बताए जाते हैं उसको लिखो और घर जाकर के उनके लिए प्रार्थना करो। उस बेटी ने एक डायरी बना के रखा हुआ है और जो भी प्रार्थना विषय बताए जाते हैं उनको वो लिख लेती है और घर में जाकर के पूरे सप्ताह भर उसके लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं एतवार को सुन लिया, हाँ ये समस्या था, एक बार सबने प्रार्थना कर दिया और खत्म। क्या कभी प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना विषय में याद किया है? प्रभु आज हमने कलीसिया में वो वाले भाई साहब, वो वाले अंकल, वो वाले बहन जी, वो वाले भाई साहब या वो आंटी, उनके बारे में सुना। क्या कभी घर जाकर के उनके लिए प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है वो प्रार्थना में क्या थे? प्रार्थना में क्या थे? और ये सब कुछ करने के कारण आगे बढ़िएगा क्या हुआ? और सब लोगों पर हाँ, ऐसा गया। ओ देखो परमेश्वर के वचन को सीखते रहेंगे और अमिन हालेलुया संगति रखेंगे, एक साथ प्रभु बोझ लेंगे, एक साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो सबके अंदर क्या होगा? सबके अंदर क्या होगा? सबके अंदर भय होगा। आज क्यों हमारे घर परिवार में कलीसिया में कुछ लोगों के अंदर भय नहीं है? क्योंकि हमारा रिश्ता बस कब का है? एतवार तक का। मेरे प्रिय लोग उसको एतवार तक सीमित ना रखें। हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो मसीह प्रेम है, हमारी जो संगति है, कलीसिया जो केवल एतवार का ना बन जाए। हमें क्या करना है? हमें हर समय हमारा यही जीवन है। मैंने कहा ना एक पैर संसार में और एक पैर कलीसिया में मत रखिएगा। अगर कलीसिया में आ गए हैं तो कलीसिया में ही आ जाइएगा। कलीसिया ही मेरा और आपका परिवार है। बाइबल कहती है कलीसिया परमेश्वर का घराना है। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का घराना है। आज कई बार हम कलीसिया से ज्यादा बढ़कर के बाकी लोगों को, बाकी सारी चीजों को महत्व देने में लगे हुए हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सबसे, प्रभु का वचन ये नहीं कह रहा कि बाकी सबसे रिश्ता तोड़ देना है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? प्रभु की। प्रभु और प्रभु के लोगों की, है ना। जिस कलीसिया से हम आते, सुनिए बड़े ध्यान से, जिस कलीसिया में मेरा पालक पोषण हुआ बड़ा, उस कलीसिया के अंदर किसी भी परिवार के अंदर कोई शादी होते थे, सुनिएगा बड़े ध्यान से, वो बड़ा अद्भुत है। किसी भी परिवार के अंदर शादी होता है ना, तो आपको मालूम है दिल्ली के अंदर 3 कलीसिया थे हमारा। एक संगम विहार में था, एक तेखंड में था और एक लकड़पुर में था। और तीनों कलीसिया के अंदर किसी के भी परिवार में अगर शादी है बेटे का या बेटी का, तो आपको मालूम है न्योता तीनों कलीसिया को जाता था। तीनों कलीसिया को न्योता जाता था। दूसरा, उस परिवार के अपने रिश्तेदार उतने नहीं होते थे जितना वहां पर के कौन होते थे? विश्वासी कलीसिया के लोग। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन हम होंगे तो क्या करेंगे? हम होंगे तो क्या करेंगे? हमारे रिश्तेदार ज्यादा होंगे, कलीसिया का एक आदमी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से, हमारा जब आशू का शादी हुआ था, आप यकीन नहीं मानेंगे, करीबन 4-5 कलीसिया के लोग, 6 कलीसिया के लोग आए। उनके उतना रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन 6 कलीसिया के लोग वहां पर आकर के उस शादी को, और जो उन्होंने कार्यक्रम रखा था उसको अटेंड किया। हालेलुया। इसको बोलते हैं कलीसिया का भाग बन जाना, कलीसिया के साथ रहना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, केवल एतवार तक सीमित तो नहीं रहना। बाइबल कहती वो परमेश्वर के वचन को सीखते, वो हमें संगति रखते और रोटी तोड़ते और क्या करते थे? प्रार्थना में लवलीन रहते थे। और इस वजह से सबके अंदर क्या था? परमेश्वर का भय था। और आगे पढ़िएगा जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। एक बड़े बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह किसके द्वारा प्रकट होते थे? किसके द्वारा? ये क्या मतलब है? कई बार आपको सोचेंगे तो समझ नहीं आएगा ये क्या मतलब है। कलीसिया के अंदर भय आ गया और प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार क्या हो रहे थे? प्रकट हो रहे थे। आपको मालूम है, कई बार सुनिएगा बड़े ध्यान से, कई बार परमेश्वर के दास लोग जैसे उन्हें इस्तेमाल होना है, उनके जरिए जैसी सेवकाई प्रकट होनी है, एक पास्टर की सेवकाई की उन्नति का कारण पता है कौन होती है? कलीसिया। हालेलुया। दोबारा से मैं बताता हूं, एक पास्टर की सेवकाई का बढ़ोतरी का कारण पता है कौन है? वो कलीसिया होती है। बाइबल कहती है प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर के महान दास थे, वो हमेशा कहते थे कलीसिया से कि मेरे लिए क्या करना? प्रार्थना करना। और जब प्रभु के दास पौलुस सेवकाई के लिए बाहर अलग अलग जगहों पर जाते थे, तो कलीसिया के लोग मिलकर के अपने पास्टर के लिए, प्रभु के दास मिलकर के, प्रभु के लोग परमेश्वर के दास पौलुस के लिए क्या करते थे? प्रार्थना किया करते थे। और आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इस वजह से परमेश्वर क्या करते हैं? उन्हें इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। आज कई बार समस्या क्या, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर कलीसिया परिपक्व हो, अगर कलीसिया परमेश्वर का भय मानने वाली कलीसिया हो, तो परमेश्वर का दास जब बाहर सेवकाई के लिए जाता है ना, तो उसको कलीसिया की क्या नहीं होती है? चिंता नहीं होती। उसको मालूम है मेरे कलीसिया के लोग क्या कर लेंगे? सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और इसलिए फ्रीली जाकर के वो बाहर क्या होते हैं? हम इन दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करता है। हालेलुया। अन्यथा अगर कलीसिया सपोर्ट करने वाली ना हो, अगर कलीसिया प्रार्थना करने वाली ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पास्टर की सेवकाई के बढ़ोतरी, पास्टर की सेवकाई की उन्नति के पीछे कलीसिया सबसे बड़ा कारण है। और एक और बात मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ, इन 10 सालों में हमें प्रश्न हमारा सेवकाई बहुत बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा, क्योंकि शुरुआत से कई बार कलीसिया का जैसे समर्थन मिलना चाहिए, कलीसिया का जैसे सपोर्ट मिलना चाहिए था, कई बार नहीं मिला। कलीसिया सपोर्ट करती है, प्रार्थना में सपोर्ट करती है, और कलीसिया मोटिवेट करती है, यानी कि मानसिक रूप से कलीसिया सपोर्ट करती है। और बाइबल बताती है कलीसिया आर्थिक रूप से भी परमेश्वर के दासों को क्या करती है? सपोर्ट करती है, तब जाकर के सेवकाई बढ़ती है। हालेलुया। बाइबल कहती है अमीन ये सब के अंदर भय था और परमेश्वर अपने दासों के जरिए क्या करा रहा था? चिन्ह और चमत्कार करा रहा, यानी कि प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा था। अब वो फ्री होकर के क्या कर सकते हैं? लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जा सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं, और प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा था। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे। और सब विश्वास करने वाले, और देखिएगा सब विश्वास करने वाले कैसे रहते थे? आगे ना, कैसे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं साझे में, देखो उनकी सारी वस्तुएं कैसी थी? साझे में थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेच-बेच और वो इतना एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे, वो इतना एक दूसरे के साथ साझे में रहने लग गए थे कि वो अपनी धन संपत्ति को बेच करके भी, जैसी जिसकी अवस्था होती थी, अगर कलीसिया में किसी को किसी चीज की जरूरत होती थी, जैसे जिसकी जरूरत हुआ करती थी, बांट दिया करते थे। क्या कर देते थे? बांट दिया। ये मैं आपको नहीं बोल रहा था,
कि आप भी अपना धन संपत्ति बेच करके आ जाइएगा और सबको दे दीजिएगा। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा। वो तब करना जब अगर आपको प्रभु कहता है, आपके मन के अंदर प्रभु कभी डालता है। लेकिन अगर धन संपत्ति नहीं बेचना, कम से कम साझे में तो हम रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ तो हम जुड़ करके रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी और गम को हम बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने प्रार्थना विषयों को हम बांट सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, ये लोग वैसे ही रहते थे, एक साथ रहते थे, सब कुछ उनका साझे में था, और यहाँ तक कि अपनी धन संपत्ति को भी बेच दिया करते थे, और जिसकी जैसी जरूरत होती थी वैसा उसको दे दिया करते थे। और आगे क्या लिखा है, प्रतिदिन एक मन होकर। देखो, हर दिन कब मिलते थे ये लोग, कब मिलते थे, हम कब मिलते हैं, ये लोग कब मिलते थे, यानी कि इनकी प्रार्थना सभा कब होती थी, हर रोज होती है, इनकी प्रार्थना हर रोज होती है, और हमारी प्रार्थना संडे में। मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ। ये लोग एक प्रतिदिन मिला करते, और आगे क्या करते थे, एक मिनट एक साथ मिला भी करते थे और एक मन भी रहा करते थे, एक मन होकर के प्रतिदिन मिला करते थे, और क्या करते थे, और घर रोटी तोड़ते। देखो घर में क्या करते हैं, ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एक दिन राजेंद्र जी के यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए, प्रार्थना किया, एक साथ बैठ करके आखिर में भोजन किया। एक दिन प्रेम भाई के घर में सब लोग इकट्ठे हो गए, हमें उनके यहाँ पर प्रार्थना वगैरह किया, उसके बाद सबने एक साथ मिलकर के भोजन किया। एक दिन विनोद अंकल के घर पे सब इकट्ठे हो गए, उनके यहाँ पर एक साथ मिलकर के प्रार्थना किया, और फिर उन्होंने क्या किया, भोज दिया। लेकिन हमारा समस्या क्या है, उनके घर में प्रार्थना होगी तो हम नहीं जाएंगे, और इनके घर में प्रार्थना होगी तो वो नहीं आएंगे, है? हमारा तो एरिया बटे पड़े हैं यहाँ पर, हमें प्रश्न, वो वाले इस तरफ नहीं जाएंगे, ये वाले इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, वो घर घर क्या होते थे, एक साथ बैठ करके प्रार्थना भी करते और रोटी भी तोड़ते थे। अरे आपके पास रोटी नहीं है, परेशान मत होइएगा, आपको ज्यादा बोझ नहीं दे रहे हैं, कम से कम एक गिलास पानी पिला दीजिए, है ना। हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि हर प्रार्थना में, ये मत सोच लेना कि हर प्रार्थना में खाना करना पड़ेगा, नहीं, वो नहीं है, वो नहीं, हर प्रार्थना में खाना करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, प्रभु के लोग एक दूसरे के साथ खाना है, वो रोटी तोड़ा करते थे और देखो कैसे आनंद से, कैसे कुड़कुड़ा के आनंद और मन की सिधाई से वो क्या करते थे, भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति भी किया करते थे, और जल्दी से, और सब लोग उससे प्रसन्न रहते थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनके अंदर क्या कर देता था। अगर प्रतिदिन प्रभु मिलाता है तो इसका मतलब रोज नए नए लोग उनके साथ जुड़ते जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रतिदिन रोज प्रभु उनको मिलाए जा रहे हैं, एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार, बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और इस तरह से कलीसिया की क्या होने लगी, हमें कहां से शुरू हुआ, एक साथ रहे। मेरे प्रिय लोग, आज इस सुबह के समय मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा मसीह जीवन केवल एक दिन का जीवन ना बन जाए, ये हमारा जीवन की शैली बन जाए, हमारे जीने का तरीका बन जाए। कलीसिया केवल एक दिन की कलीसिया ना हो, कलीसिया के लोगों से केवल एक दिन का रिश्ता ना रखे, वरन आइए, इस संसार में तो हम हैं, इस संसार के हम नहीं हैं, हम प्रभु के हैं। ये है हमारी दुनिया, ये है हमारे लोग, ये है हमारे लोग। इन लोगों के साथ, अर्थात प्रभु के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ जुड़े, लगातार वचन सीखे, संगति रखें, एक साथ रोटी तोड़े और एक साथ प्रार्थना करें। जब हम इस प्रकार से करते जाएंगे, प्रभु अपने दासों को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर अपने दासों को विभिन्न जगहों पर इस्तेमाल करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया बढ़ती जाए, कलीसिया की उन्नति होती जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए मेरे प्रिय लोगों, अब प्रार्थना करें।